पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी की लाइव क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास और MPGK की सारी क्लासें लाइव हो गई। आज से हम लोग रोज़ आपको 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो पाए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको देखना है पहले, फिर आंसर देने की कोशिश करना है। उसके बाद आप आंसर को कमेंट में लिख करके भेजेंगे। उसके बाद फिर सोलो को देखना है। आपके पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। आपसे पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम में जो नीचे दी गई चीज़ें उनमें क्या क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, दूसरा विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, तीसरा ऑप्शन है कि ऊपर जो दिए गए दोनों ही क्या है, सही है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बाल विकास के क्वेश्चन समझने के लिए बच्चे जैसा बनना पड़ेगा कि आप अगर विद्यालय में जाते थे तो आपको वहाँ किस चीज़ से, पाठ्यक्रम के बारे में चीज़ों की जानकारी मिलती थी। तो यहाँ पर आप पहले आंसर दीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर कौन सा है, स। उपरोक्त दोनों ही क्या है, सही है। दोनों सही क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी उसमें शामिल होती है और बाह्य क्रियाएं भी आपसे क्या करते हैं, शामिल होती हैं। तो इसका ज़्यादा डिटेल करने के लिए पुराने वीडियो को देखिए, उसमें बाह्य क्रिया और आंतरिक क्रिया के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सेकेंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। निम्न में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्य का निर्धारण किया जा सकता है? कौन से उद्देश्य के निर्धारण करने की बात कर रहा है? अधिगम उद्देश्य का निर्धारण करने की बात कर रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए अधिगम उद्देश्य का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप अधिगम के उद्देश्य का क्या करना है, निर्धारण करना है। पहले आप लोगों को आंसर देना है। पहला ऑप्शन है पाठ्य चर्चा के द्वारा, दूसरा शिक्षक की रुचि के द्वारा, बालक की आवश्यकता द्वारा और सामाजिक आवश्यकता द्वारा। आपके पास चारों ऑप्शन है। अब आपको देखना है कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। देखो, अगर हम शिक्षक की रुचि के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपको अधिगम के उद्देश्य आपसे सिखाना है और उद्देश्य की पूर्ति करना है। तो यहाँ अगर हम इसका आंसर देते हैं शिक्षक की रुचि, तो ये तो शिक्षक सीख रहा है। दूसरा, अगर आप केवल बालक को जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करोगे तो भी आप अधिगम के सारे उद्देश्य को क्लियर नहीं कर पाओगे। सामाजिक आवश्यकता के ऊपर फोकस करोगे तो भी आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन आपने क्या किया, पाठ्य चर्चा के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दिया, तो आप किस चीज़ को अच्छे से निर्धारित कर पाओगे, अधिगम के उद्देश्यों को। तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या आएगा, अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए हमको किसके ऊपर जाना पड़ेगा, पाठ्य चर्चा के ऊपर। थर्ड वाले क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये सीधा रटने वाला क्वेश्चन है, फिर भी इसको देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका चार ऑप्शन दे रखे, मार्टिन श्रेथिनर, SR रंगनाथन, मैली डेवी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको रटना है। नाम, इसका आंसर है मार्टिन श्रेथिनर। क्या नाम है? मार्टिन श्रेथिनर। किसका प्रयोग किया? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग कौन कर रहा है? मार्टिन श्रेथिनर। फोर्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, इसको हम सीधा सीधा देखने की कोशिश करते हैं। भारत में पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है सियाजी राव गायकवाड़ द्वितीय। नाम क्या है? सियाजी राव गायकवाड़ द्वितीय। आपको ये क्वेश्चन फोर्थ नंबर का और थर्ड नंबर का क्वेश्चन सीधा रखना है। पुस्तकालय शब्द का वैज्ञानिक आंसर पूछे तो मार्टिन श्रेथिनर, भारत में पूछे सियाजी गायकवाड़ द्वितीय। अब फिफ्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। आपसे पूछा क्या, हिंदी शिक्षण की पूछ रहा है, फिर उपलब्धि की पूछ रहा है और जांच करने की पूछ रहा है। तो इसके चार ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, दूसरा निबंधात्मक प्रश्न, तीसरा प्रोजेक्ट और चौथा उपलब्धि परीक्षण। देखो, ये सारे जो होते हैं, बुद्धि का टेस्ट करना, निबंध का टेस्ट करना, प्रोजेक्ट का टेस्ट करना, ये सारा का सारा आप उपलब्धि की जांच करें तो उपलब्धि की जांच के लिए आप कौन सा परीक्षण करवाओगे? उपलब्धि परीक्षण, जिससे आपको क्या चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा।